करुणा करो करुणामयी, करुणा करो करुणामयी, करुणा करो करुणा करो करुणा करो करुणा करो करुणा करो करुणा करुणा करो करुणामयी, करुणा करो। श्री राधे वृषभानु दुलारी, तुम हो मोहन अति प्यारी। श्री राधे वृषभानु दुलारी, तुम हो मोहन की अति प्यारी। मोहनी मोहन मूरत दो, मोहनी मोहन मूरत दो, मुझ पे धरो। करुणा करो करुणा करो करुणा करो करुणा करो करुणामयी, करुणा करो करुणामयी, करुणा करो करुणामयी, करुणा करो करुणा करुणा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम लोग श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा चल रही है, उसके विषय में कुछ श्रवण करना शुरू कर रहे थे। नवद्वीप धाम 9 द्वीपों में बटा हुआ एक धाम है, जिसके बारे में अंतर्द्वीप को कहते हैं आत्मनिवेदन का स्थल श्रीधाम मायापुर। और ये मायापुर में जो महाप्रभु की लीला है उसका यहाँ वर्णन किया है। बहुत विशद वर्णन है, बहुत बड़ा है। उसको संपूर्ण तो सुनना थोड़े से समय में संभव नहीं होता। हम संक्षेप में थोड़ा सा चिंतन करते हुए आगे चलेंगे। श्रीधर अंगन
महाप्रभु के समय नवदीप नगर के एक तरफ एवं चांदकाजी के समाधि के दक्षिण पूर्व की तरफ श्रीधरांगन है। ये स्थान केले के पेड़ द्वारा घिरा हुआ था और वहाँ श्रीधर नामक महाप्रभु के एक भक्त रहते थे। पास ही एक पोखर थी। पोखर का अभी भी चिन्ह है। श्रीधर द्वादश गोपाल के प्रधान कुसुम आसव गोपाल हैं। महाप्रभु ने काजी के घर से आंगन में जाकर भक्ति का महात्म्य प्रकाश करने के लिए श्रीधर के बहुत छेदों से युक्त एक लोहे के बर्तन में पानी पिया था एवं जिस रात को संन्यास धर्म ग्रहण करने के लिए गए थे, उस रात को श्रीधर के द्वारा भेजी हुई लौकी को सची माता ने दूध में पकाया और उसी का भोजन किया था। जो श्रीधर हैं, ये एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। हम लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं तो श्रीधरांगन एक ऐसा घर था श्रीधर जी का, बड़े ही गरीब। जय राधा रानी की जय। ठाकुर जी की प्रसादी माला देने वाले सुदामा बाबा की जय। तो उनके घर की अवस्था ऐसी थी, ऊपर से बारिश गिरती है, साइडों से हवा आती है और उनके पास में एक बर्तन था, वो भी लोहे का, और उस लोहे के बर्तन में बहुत सारे छेद थे। महाप्रभु जी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के भक्त इतना वैराग्य के साथ रहता है और उस वैराग्य में भक्त कैसे रहता है, इसको देख करके महाप्रभु ने उस वैराग्य का भक्त के ही घर में जाकर के रसास्वादन किया और जलपान किया। उस लोहे के बर्तन में जब पानी पिया तो वो रोने लगे श्रीधर जी कि प्रभु, मैं ऐसा अधम पतित क्षुद्र जीव, मेरे पास कोई ढंग का बर्तन नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं। महाप्रभु जी हमेशा श्रीधर से कलह करते थे, प्रेम की कलह। कलह का मतलब उनके यहाँ पे लौकी लेने जाना, उनके यहाँ पे केला जो होता है, केले का एक फूल होता है नीचे, ऐसा फूल होता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, उस फूल की भी सब्जी बनती है। और जब केले के पेड़ से केले निकल जाते हैं, उसके बाद वो पेड़ लोग बेकार समझते हैं, लेकिन उसके अंदर से एक इतनी मोटी सी वाइट से कलर की रॉड निकलती है, डंडा सा निकलता है, उसकी भी सब्जी बनती है। उसको थोड़ कहते हैं, थोड़। और जो वो फूल होता है उसको मोचा कहते हैं। तो महाप्रभु उसके यहाँ पे जाते, दे ये मेरे को दो, एक थोड़ दो, केला दो, ये दो, वो दो। तो पूछते कितना पैसा हुआ। तो उस जमाने में कौड़ी का भाव होता था, एक 2 कौड़ी, 2 कौड़ी नहीं, 1 कौड़ी। महाप्रभु जी उस गरीब ब्राह्मण से मोल भाव करते और जब वो कहता कि अच्छा चलो आप 1 कौड़ी दे दो, कहते 1 कौड़ी तो तू तभी बोल रहा है, पहले 2 कौड़ी जानबूझ के बोल दिया। अब 1 कौड़ी में मान गया, मतलब 1 कौड़ी का ही है। वो कहते बाबा तुम्हें 1 कौड़ी दे दो, कहते नहीं, ये इससे भी कम का है, तभी तुमने 1 कौड़ी बोला, इसमें भी तुम कुछ कमा रहे हो।
तो कहते आपने जो देना वो दे। तो कहते मैं क्या कोई, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं? तो उससे कलह करते थे, जानबूझ के कलह करते। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसी कलह क्यों करते थे? कहते ये प्रेम कलह है, इसमें श्रीधर को ही बहुत अच्छा लगता था। ऐसे कैसे श्रीधर को अच्छा लगता? हो तो बड़ा दुखी होकर के बोलता, अच्छा बाबा ले जा, तेरे को जो देना वो दे दे। कहते जो देना वो दे दे मतलब मेरे को भिखारी समझता है? ले दो कोड़ी बोला, तू 2 कोड़ी ले, तेरा तो ये मतलब किसी भी उसका नहीं है, दाम का नहीं है, तो ये 2 कोड़ी ले। उसे रख लेते और उसमें से वो 1 कोड़ी जो है सेवा में देते लोगों को, मतलब पशु पक्षियों को दान में, सेवा में, और 1 कोड़ी से वो किसी तरीके से गुजारा करते हैं। तो महाप्रभु जी का ऐसा हमेशा जब भी उस तरफ जाना, श्रीधर के पास जरूर जाना, उससे कलह करना। तो पूछा गया ऐसी कलह का कारण क्या है? कहते जी भगवान का कुसुम आसव नाम का एक 12 गोपाल के अंतर्गत बलदेव जी ने कृष्ण को सुख देने के लिए, जैसे राधा रानी ने कृष्णानंद के लिए अष्ट सखियों का रूप धारण किया, ऐसे बलदेव जी ने 12 गोपाल का रूप धारण किया। तो उन 12 गोपाल में से जो मुख्य हैं कुसुमासव, ये वो हैं। ये नित्य लीला में भी ऐसे ही छोटी छोटी बात पे कलह दिखलाना, करना नहीं, कलह दिखलाना, ऐसे करते हैं। तो इस लीला में भी ऐसे ही भगवान महाप्रभु श्रीधर से कलह करते हैं। कभी महाराज खोटा सिक्का भी दे देते थे। कई बार क्या होता, महाप्रभु कहीं से कोई सिक्का, खोटा का मतलब खोटा तो उस जमाने में सिक्का होता नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे ही कोई पत्थर सा बना हुआ कुछ उसको दे देते, ये ले लें। तो श्रीधर देख के बोलते ये तो खोटा सिक्का। कहते मेरा तो खोटा सिक्का दिया नहीं मैंने तुम्हें, तुम कहीं से उठा करके दे रहे हो, मैंने तो अच्छा वाला दिया। तो जो साथ में भक्त लोग होते, निमाई पंडित, तुम इतने बड़े पंडित हो, इतने विद्वान हो, तुम जिसकी जो इच्छा वो तुम उसको देते हो। अरे बेचारे गरीब को क्यों तंग करते, हमसे ले जाओ। कहते मैं भिखारी नहीं हूं, तुमसे ले जाऊं, इसी से लूंगा, ये क्यों नहीं देगा, यही देगा। तो रोज कोई ना कोई बहाना लेगा। एक दिन महाप्रभु जी सप्त प्रहरिया भाव में अपने स्वरूप में भगवान महाप्रभु प्रकट हो गए, और जो जिसकी इच्छा, जैसे जिसकी इच्छा, वो उसे पूरा करने लगे। जो इच्छा, जैसी इच्छा का मतलब जैसा जैसा जिस भक्त के अंदर भाव है, वो भाव वो प्रकट करने लगे। जैसे श्रीवास जी को नरसिंह के रूप में दर्शन दिया कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं ही नरसिंह हूं। ऐसे मुरारी गुप्त को श्री राम जी के रूप में दर्शन दिया। अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप से दर्शन दिया। उस वक्त महाभाव में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर पंडित जी को बुलाया कि उसको भी बुलाओ। सब ने कहा कि चलो उसके ऊपर कृपा महाप्रभु कर रहे हैं, बुलाओ। महाप्रभु ने दूर दूर के भक्तों को बुलाया, उसको खबर पहुंचाओ। दौड़ दौड़ करके लोग गए, तुम्हें महाप्रभु बुला रहे हैं, आज बड़े दिव्य भाव में है। 7 प्रहर, 8 प्रहर होते हैं, 7 प्रहर इस प्रकार के भाव में रहे। दूर दूर से भक्त आकर के उनके उस स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। तो जब श्रीधर जी आए, उनको गोपाल स्वरूप से भगवान महाप्रभु ने दर्शन दिया और पूछा, मांग श्रीधर, आज तक मैं तेरे से कलह करता रहा, आज मांग तुझे क्या चाहिए। तो महाप्रभु जी को हाथ जोड़ के बोलता, प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में बस यूं ही आपके प्रेम कलह में, प्रेम कलह का पात्र बन जाऊं, आप मेरे से ऐसे ही प्रेम कलह करें। तो ये श्रीधर जी की उस लीला स्थली का आज दर्शन करते हैं भक्त लोग। कल किया था। उसके बाद सीमंत द्वीप जो है वहाँ, और गोद्रुम द्वीप, सीमंत द्वीप का दर्शन करते हैं। कहते हैं इसी स्थान पर श्रीमती राधिका की अंश स्वरूपणी पार्वती देवी ने
वैष्णवराज शंभु की कृपा से औदार्य लीला में विग्रह गौर सुंदर की महावदन्यता उपलब्धि एवं गौर पाद पद्म दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। पार्वती ने इसी स्थान पर गौर पद धूलि सीमंत में धारण की, इसलिए विज्ञजन इसे सीमंत द्वीप कहते हैं। साधारण भाषा में सिमुलिया, वर्तमान में बिल्व पुष्करणी, बेल पुकुल। इसी द्वीप के अंतर्गत शरडांगा नाम ग्राम भी स्थित है। इस स्थान पर करुणामय जगन्नाथ देव शबरगण पर कृपा करने के लिए विराजित है। ये स्थान अभिन्न श्री क्षेत्र है। श्री मंदिर में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी विराजमान है। ये सीमंत द्वीप जो है, सीमंत द्वीप के सिमुलिया नाम का आजकल उसको बोलते हैं, इसको सीमंत कहते हैं। मांग को, सिर का ऊपरी भाग, सबसे श्रेष्ठ स्थान सीमंत। तो पार्वती देवी ने यहीं पे भगवान शंकर के, शिव की कृपा से महाप्रभु जी की पदधूलि को प्राप्त किया था। महाप्रभु के आने से पहले ही उनकी पदधूलि कहाँ से आ गई? वो दर्शन करके उस धरती को प्रणाम किया कि ये महाप्रभु का लीला स्थली है, तो वहाँ पर दर्शन किया था। आज कल वहाँ भी गए थे। आज गोद्रुम द्वीप की परिक्रमा थी और कल नरसिंहपल्ली भी, कल एकादशी, कल एकादशी में नरसिंहपल्ली की यात्रा है, तो नरसिंहपल्ली स्थान पे जाएंगे। आज गोद्रुम द्वीप की व्याख्या हम श्रवण करते हैं। 25 तारीख को कैलेंडर में, 25 को कैलेंडर में, 24 कल है ना, कल की शुद्ध एकादशी है। इस एकादशी में कहीं भी कोई भी दोष नहीं है। जो भी इस एकादशी को पालन करता है या करेगा, उसको एकादशी का संपूर्ण फल मिलेगा। लेकिन महाद्वादशी हम क्यों मान रहे हैं? हम लोग ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं। जो पक्ष वर्धन होते हैं, पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, चंद्र का जो समय है उसके अंदर सूर्य उदय और सूर्य अस्त के कारण, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के कारण चंद्र का समय भी कम हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ लगी? थोड़ा तो चंद्र का समय बढ़ता कमता कैसे है? जैसे सूर्य जो है अब धीरे धीरे दिन बड़ा हो रहा है, तो दिन बड़ा हो रहा, रात छोटी हो रही। तो इसके बीच में जो तिथि आती है, वो तिथि हमारे नक्षत्रों के अनुसार बनती है। वो तिथि ऐसे नहीं होती डेट 24 घंटे की, ऐसे नहीं है। 24 घंटे के अंदर हमारे 60 घड़ियां होती हैं। कितनी घड़ियां? 60। वो 24 घंटे से ज़्यादा की होती हैं, लगभग 25, 26, 26 घंटों की हमारी जो है 26 घंटे में, 27 घंटे में जाके हमारी 60 घड़ियां पूरी होती हैं। ठीक है? तो कई बार शुक्ल पक्ष की 60 घड़ी अगर पूर्णिमा से पहले पूरी हो रही है या अमावस्या से पहले पूरी हो रही है, तो उस समय जो एकादशी होती है, वो घड़ियां पूरी होने के नाते वो एकादशी अपने आप में पूरी होने पर भी द्वादशी तिथि में उस व्रत को करने से उसका और विशेष फल मिलता है, क्योंकि पक्ष बढ़ने की तरफ गई है। ये बात है। कुछ समझ आई? नहीं आई, आने भी नहीं इतनी जल्दी, बड़े बड़े लोगों को नहीं आती। तो इसलिए महाद्वादशी इसको बोलते पक्षवर्धनी। पक्षवर्धन होने के नाते पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। जो इस द्वादशी को पालन करेंगे उनको भी एकादशी का फल भी मिलेगा और द्वादशी का भी मिलेगा। परंतु जो एकादशी पालन करेंगे उन्हें एकादशी का फल डेफिनेटली मिलेगा। मैंने चेक किया था, एकादशी पूर्ण एकादशी है,
इसमें कहीं भी कोई भी एकादशी में कमी नहीं है। पंचांग के अनुसार आज नौमी है, कल दशमी है, 24 को दशमी है, 25 को एकादशी है। 25 तारीख को एकादशी है और द्वादशी कोई इसको ले रहा है, लेकिन वो द्वादशी नहीं एकादशी है। हमारी 25 की है, गलत लिखा है ना, एकादशी ही है। वो ऐसे ही महाद्वादशी उपवास बोल दिए, लेकिन एकादशी शुद्ध एकादशी। हाँ 25 की। वो एकादशी सवेरे 10 बजे तक के है, उसके अंदर द्वादशी का प्रवेश है और इसलिए जो है उसको महाद्वादशी बोल दिया, बढ़कर महाद्वादशी किसी तरीके से वो है नहीं, एकादशी शुद्ध है। द्वादशी प्रवेश की है इसलिए बोला जा सकता है। तो गोद्रुम द्वीप ये कीर्तनाख्य द्वीप है। गोद्रुम द्वीप में जैसे सीमंत द्वीप का हमने श्रवण किया था, श्रवणाख्य, वहाँ पे शिवजी से श्रवण किया कि इन्होंने, पार्वती जी ने भगवान गौर नारायण की लीला को, और जिसके ये राधा जी की अंश स्वरूपनी है। पार्वती कौन है? मतलब राधा जी ही एक अंश से शिव जी के उपासना, शिव जी की सेवा करती हैं। अंश स्वरूपनी का मतलब ये होता है, जैसे कृष्ण का ही अंश विष्णु है, तो कृष्ण ही एक अंश स्वरूप से स्वयं विष्णु रूप से ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं, समझे नहीं? तो देखा जाए तो अंत में सारे एक ही हैं, मूल में सब एक ही तत्व है। कहते इसी स्थान पर श्रीमती राधिका के अंश स्वरूपनी पार्वती जी ने वैष्णवराज शिव जी से उदार लीलामय विग्रह भगवान गौर सुंदर का महावदन्य, महावदान, महावरदान देने वाला जो स्वरूप है उसका लीला का दर्शन किया था। इसलिए श्रवणाख्य भक्ति, और गोद्रुम द्वीप है कीर्तनाख्य भक्ति। अपभ्रंश भाषा में इसे गादी गाछा कहते हैं। इसी स्थान पर सुरभि गो की कृपा से मार्कंडेय मुनि गौर भजन उपदेश को पाकर शुद्ध भक्ति के लिए आश्रित हुए थे। आपको टेबल ले लीजिए, उसको स्टूल ले लो। तो ये जो गोद्रुम द्वीप है जिसमें कीर्तनाख्य भक्ति की बात हो रही है, कीर्तनाख्य भक्ति सुरभि गाय की कृपा से मार्कंडेय मुनि ने गौर भजन का उपदेश प्राप्त किया था। मार्कंडेय मुनि कौन है? मार्कंडेय मुनि वो हैं जिन्होंने प्रलय का दर्शन किया है। मार्कंडेय ऋषि, जिनकी उम्र बहुत ही कम थी, बहुत ही कम थी। वो बाल्यकाल में उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन इनके पिता, ऋषि का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने उनको बोला कि बेटा जो भी तेरे को दिखाई दे, जो भी मिले, उनको साष्टांग प्रणाम करना। तो जो भी मिलता उन्हें साष्टांग प्रणाम करते। इसी तरीके से ब्रह्मा जी, अब ऋषि हैं तो ऋषि तो साधारण ऋषि उस वक्त थे नहीं। ब्रह्मा जी से मिले, ब्रह्मा जी ने बोला चिरंजीवी भव, ऐसे ही सबने आशीर्वाद दे दिया। तो उनके पिता वो गए, कहते कि आप
कृपया अपना वरदान वापस ले लीजिए। क्यों भाई, क्या बात हो गई? कहते ये तो इसकी उम्र तो है नहीं, 7 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु है। आपने जो इसको वर दे दिया चिरंजीवी भव, तो कहते 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु है। अच्छा, इसके 7 वर्ष जो हैं देवताओं के 7 वर्ष बन जाए, मनुष्यों के नहीं, देवताओं। तो एक कल्प जो है 7 कल्प, हाँ ब्रह्म, हाँ 7 कल्प, सप्तकल्प, 7 कल्प जो है इनकी आयु, 7 वर्ष से 7 कल्प की आयु कर दी। तो उस वक्त मार्कंडेय ऋषि बड़े घबरा गए थे जब उन्होंने देखा प्रलय को, बहुत घबरा गए, ये क्या देख रहा हूं। उस वक्त अक्षय वट जो था उसके पत्र पे, उसके पत्ते के ऊपर उसने एक छोटे से शिशु को अपना अंगूठा मुंह में डाले हुए पैर का और मस्ती में देखा। वो देख करके तब उन्होंने कहा कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानः बालम मुकुंद मनस स्मरामि। मैं उस बाल मुकुंद को अपने मन से स्मरण करता हूँ जो वटपत्र के ऊपर अपने ही मुख में अपने ही चरणों के अंगूठे को चूस रहे हैं। वो इसका मतलब यह है कि जितनी भी सृष्टि है वो स्वयं पी रहे हैं उसे। तो इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया। वो मार्कंडेय मुनि को प्रलय के भय, प्रलय का स्वरूप देखने के बाद में सुरभि गाय की कृपा से यहाँ पर श्रवण करने को मिला था। तो जो गाय ने कृपा करके उपदेश दिया तो देना कीर्तन भक्ति है, तो इसलिए गोद्रुम दीप नाम हुआ। गो माने गाय, द्रुम मतलब पेड़। तो गोद्रुम दीप माने गाय जिस पेड़ के नीचे जिसने उसको ज्ञान दिया वो गोद्रुम दीप। तो वहां पे ब्रज लीला में मुनि वारिवर्षण इंद्र हुए थे। कहते हैं समझ नहीं आया कहाँ से लीला कहाँ चली गई। ब्रज लीला में यही मुनि वारी वर्षण करने वाले इंद्र हुए, कुछ समझ नहीं आया। इसी स्थान पर एक सुविस्तृत अश्वद्रुम था। सुरभि गो इसी द्रुम के नीचे रहती थी, इसलिए इसका नाम गोद्रुम हुआ। इसी स्थान पर भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा सुरभि कुंज स्थित है। ये स्थान स्वरूपगंज नाम से प्रसिद्ध है। सुरभि कुंज से कुछ दूर ठाकुर भक्ति विनोद स्थान की जी की भजन स्थली स्वानंद सुखद कुंज विराजित है। ओम विष्णुपाद श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इस स्थान पर कुछ समय भजन किया था। इसी स्थान पर नित्य लाभ विष्णुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी की मूल समाधि है। प्रिय सेवक श्री कृष्णदास बाबा जी की समाधि स्थित है। इसी स्थान पर गौर गदाधर, गौर गोविंद, राधा गोविंद, क्षेत्रपाल शंभु नित्य पूजित होते। चैतन्य मठ के सेवकगण पूजा करते हैं। और इसी द्वीप में सतयुग में स्वर्णसेन नामक के नृपति ने के गृह के ध्वंसावशेष स्थित है, इसलिए संप्रति स्वर्ण विहार नाम से प्रसिद्ध है। गौ लीला में बुद्धिमंत खान ने वही स्वर्णसेन है। हे राधे। ये महाप्रभु जी की लीला का कुछ तो भाग ऐसा है जो कि भावों से बना है, कुछ भाग ऐसा है जो कि भावनाओं से बना हुआ। ये मेरा अपना मत है। ये मत आप गलत भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मत ये स्थिर है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पे दो रूपों में दो जगह पे लीला कर रहा है, तो ये भावानुगत हो सकता है।
एक ही में तीन तीन हैं, एक ही हरिदास ठाकुर में प्रहलाद जी हैं, हरिदास ठाकुर स्वयं हरिदास ठाकुर हैं और ब्रह्मा जी हैं। एक ही साथ में है, तीन तीन जो स्वरूप हैं। वे ब्रह्मा जी स्वयं भी तो रह करके सेवा कर सकते हैं। महाप्रभु की लीला में चलो गौर लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में है, तो प्रहलाद जी कहाँ से आते? अगर प्रहलाद जी हैं जा तुम उनको मान लो, जा ब्रह्मा जी को मान लो। तो इसमें से कुछ भावानुगत है, कुछ भाव जो हैं वो प्रकट हुए, तो उन भावों को भी भक्तों ने नित्य स्वरूप स्थान दिया है। ये गौर लीला के अंदर थोड़ी विचित्रता है। जहाँ यूँ कहें महाप्रभु जी के भक्तों ने सारे जितने जितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं उनको महाप्रभु की सेवा में ही दिखलाया है, जो कि अतिशय उक्ति, अत्यधिक दिखलाना, बोलना, ऐसा प्रदर्शन करता है। हो सकता है सब हों, हो सकता है वो सारे आए हों, परंतु ये समाज में चलता नहीं है। समाज में बोलने के लिए डेफिनेटली। अब मार्कंडेय ऋषि मरे थोड़ी, मार्कंडेय ऋषि का तो अभी जीवन है और वो शरीर छोड़ें तब दूसरा शरीर ग्रहण करें, और उनको शरीर छोड़ के दूसरा ग्रहण करने की जरूरत क्या? वो उसी शरीर से सेवा कर सकते हैं। ये चीज है। तो कृष्ण क्या मर गए जो उन्होंने गौर रूप धारण किया? जिस प्रकार वो नहीं मरे, ऐसा कोई तर्क दे सकता है? वो नहीं मरे, वो दूसरे रूप में आए, ऐसे मार्कंडेय ऋषि दूसरे रूप में। देखिए, मार्कंडेय ऋषि भगवान नहीं है। मार्कंडेय मुनि जो है वो भगवान नहीं है। भगवान एक साथ में अनेकों रूपों में, अनेकों भावों में स्थित हो सकते हैं, वर्तमान हो सकते हैं। भगवान राम रूप से जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की नित्य लीला कर सकते हैं। वराह वामन इत्यादि रूपों से भगवान उनकी लीला नित्य कर सकते हैं, क्योंकि वह एक ही साथ में अनेकों रूपों में प्रकट हो सकते हैं, होते हैं। परंतु इस प्रकार से ऋषिगण जो हैं वो योग माया स्वरूप से, अपने यौगिक रूप से, अलग रूप से प्रकट होकर के सौरभ ऋषि की तरह वहाँ कुछ लीला कर रहे हैं, यहाँ कुछ लीला, और ये मैच नहीं करता। इसलिए यहाँ पे यही लेना चाहिए, बुद्धिमंत खान जो हुए थे वह स्वर्ण सेन के नाम से ऐसे कहे गए हैं कि स्वर्ण सेन राजा वो थे, तो स्वर्ण विहार के नाम से जाना जाता है। गंडकी नदी के किनारे अलकनंदा के पूर्व तट पर हरिहर क्षेत्र में विराजित है। क्षेत्र इसी स्थान पर गौरी के साथ शिवजी गौरांग भजन करते हैं और जीवों का निर्याण समय में उनके कान में गौर नाम प्रदान करते हैं। ये स्थान महावाराणसी धाम है। वहाँ एक नदी की धारा है, उसको गौड़ीय वैष्णव लोग गंडकी नदी कहते हैं और अलकनंदा के नाम से उसी नदी का एक प्रवाह मानते हैं। कई एक चीजें जो कि हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, उसको भावनात्मक ही लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए राधा कुंड और श्याम कुंड की स्थापना ईशोद्यान में भक्ति दयित शिला नितला प्रश्न में भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने की अपने मायापुर मठ में, और इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के श्री चैतन्य मठ में ईशोद्यान की स्थापना हुई। वहाँ भी राधा कुंड और श्याम कुंड है, वो शिल भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज ने की। तो किसको मानेंगे? राधा कुंड श्याम कुंड है। वहाँ भावनात्मक रूप से, यहाँ प्रकट रूप से। वहाँ राधा रानी नहीं गई और श्याम कुंड वहाँ पे कोई महाप्रभु ने अरिष्टासुर को मारा नहीं कि उसकी लीला मान ली जाए। ठीक है ना? तो ये भावनात्मक जो रूप से होता है
उसको भी एक आदर और एक सत्कार, एक सम्मान और एक प्रतिष्ठित समझना पड़ता है। लेकिन वो पड़ता है नहीं। जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हम लाइव देख रहे हैं, आपको ये दिखलाई दे रहा है, लेकिन आप अच्छी तरह मानते हैं कि मैं आपको दिखने पर भी मैं आपका फोन नहीं हूं। एक लेकिन आदर आप रखते हैं कि जिस वक्त आप मुझे देख रहे हैं उस वक्त आप पैरों के नीचे मुझे नहीं रखते, क्योंकि उस वक्त आप देख रहे हैं मेरे को दिखाई दे रहा। तो वो एक आदर आपका है, एक सम्मान है मेरी इस लाइव कन्वर्सेशन के अंदर, कि आप एक सम्मान के साथ में एक आधार पे रखकर, एक अपने बराबर जहाँ ऊंचा रख करके आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से धाम की कुछ लीलाएं जो भावनागत हैं, जहाँ उस भाव में महाप्रभु के समय में वो भाव किसी भक्त के अंदर में कोई दूसरे महापुरुष अवतीर्ण होकर के उस लीला का रसास्वादन करने के लिए आए, ये माना जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें एक साथ 1000 भी आ सकते हैं, एक साथ 1000 महापुरुष भी आकर के उस लीला का आस्वादन कर सकते हैं किसी की देह में, किसी के शरीर में, ऐसा होता है। परंतु वो वही है ऐसा अगर नहीं समझ में आता है, तब भी एक सम्मान आपको देना चाहिए, देना पड़ता है। क्योंकि मेरे को याद है गुरु महाराज जी ने एक बार होशियारपुर में हम लोगों ने परम गुरु जी की एक कैसेट सुनी, तो उसमें चित्र वो थे ना, जिनका पुत्र जो है मर गया था, एकमात्र एक पुत्र हुआ था, चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु, उसको प्रसंग को सुनाया, हम लोगों ने सुना। और मैं फिर गुरुजी हरि नाम करते थे वॉक करते हुए, नीचे पहले हरि मंदिर, बाबारी मंदिर है ना, उसे वॉक करते हुए हरि नाम करते। मैं भी गुरुजी के पास में गया, मैं भी माला बकरी हुई थी, मैंने भी। मैं गुरु महाराज जी आज मैंने ना परम गुरु जी का प्रवचन सुना, उसमें परम गुरु जी कितने भाव में विवल हो गए। कैसा सुना? मैंने कहा मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं सुनते हैं, गुरु जी को पहले आसन देते हैं, आसन देके उसके ऊपर वो टेप को विराजमान करके साक्षात गुरु जी बोल रहे ऐसा सोच के नीचे बैठते हैं। तो मैंने फिर बोला महाराज जी ऐसे ही सुना। वो क्या बेड के ऊपर उन्होंने आसन लगाया था, बुधारी प्रभु तपस्वी महाराज है ना, आसन लगा के उसके ऊपर टेप रिकॉर्ड रख के फिर सब नीचे बैठ के सुन रहे थे। मैं कहा जी ऐसे ही सुना था। हाँ ऐसा सुनना, वाणी साक्षात भगवान वो गुरुदेव ही हैं, इस भाव से सुनना। तो मेरे को अच्छा लगा। इनडायरेक्ट वे से हमको वो व्यवहार गुरु जी से करना चाहिए, लेकिन तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा एडवांस है। उस दृष्टि से देखा जाए, अगर किसी भी भक्त के हृदय में, भक्त के अंतस्मन में किसी दूसरे भक्त का अवतरण हुआ है, वो आकर के महाप्रभु जी की लीला की पुष्टि कर रहा है, तो हमें उसको उस समय के लिए ना उस लीला के लिए वही सम्मान देना चाहिए कि वही आए हैं। इससे सामंजस्य हो सकता है, इससे हम जवाब को सामंजस्य कर सकते हैं। नहीं तो लोग तो अश्रद्धा कर बैठेंगे कि सारी कपोल कल्पनाएं, कपोल कल्पनाएं नहीं। यदि भगवान किसी भक्त के हृदय में आ सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं किसी के हृदय में आ सकता? और वो भी सिद्ध मुनिगण, सिद्ध ऋषिगण आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। इसका तो अनुभव मतलब मेरे जैसा एक जीव भी आप लोगों को करवा सकता है। कैसे आते हैं, प्रैक्टिकल उसका करके आप देख सकते हैं, इतना वो है। तो इसलिए हरिहर क्षेत्र है जहाँ पे ये जो नदियों का नाम मैंने गिलाया, अलकनंदा और गंडकी नदी, और वहाँ पर शिवजी और गौरी एक स्थान पे महाप्रभु जी का भजन करते हैं, ऐसा यहाँ वर्णन है। उसी को बोलते महावाराणसी। और वहाँ पे जो भी शरीर छोड़ता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है।
सतयुग में नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध करके इसी स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए इसे नरसिंह देव की नरसिंहपल्ली कहते हैं। कहते जब उन्होंने वहाँ विश्राम किया तो अगल बगल के स्थानों पे सूर्य टीला, ब्रह्म टीला, इंद्र टीला और टीलों के नाम हैं, वहाँ सब देवताओं ने आकर के उनके साथ दर्शन किया और वो स्थानों पे रहे, ऐसा वर्णन है। लेकिन भगवान नरसिंह ने जब वध किया, वो तो साउथ इंडिया में स्थान है, सिंहांचलम उसका नाम है, सिंहांचलम। तो यहाँ से कहाँ पे, यहाँ कहाँ की लीला आ गई। ऐसे ही प्रहलाद को सिंहांचलम में स्थित है प्रहलाद जी का जो भी स्थान था, परंतु एक प्रहलाद जी का स्थान जो है पाकिस्तान में है, अभी जो पाकिस्तान है वो स्थान है। तो उसका एक उत्तर है वो ये कि विभिन्न कल्पों में, अलग अलग कल्पों में भगवान तो नरसिंह देव हमेशा विराजमान है, लेकिन कोई कोई दुष्ट प्राणी यहाँ पर जय विजय ही आएंगे ऐसा नहीं है, जय विजय के कारण आना होता है ऐसा नहीं है। कोई कोई दुष्ट प्राणी, लाइट बंद हो जाएगी, इसको निकाल दो। बाबू जी ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए उसको, हल्का सा ऊपर, बस। तो कोई कोई दुष्ट प्राणी जो भगवान से शक्तियां चाहता है, शक्तियां मांगता है, वो हिरण्यकश्यप की तरह वो ताकतवर हो जाता है और वैसे ही वर मांगता है। उस समय भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वो हिरण्यकश्यप वही हिरण्यकश्यप होगा, जो पहले आया था वही आना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही जय विजय को हर बार आना पड़ता है। तो अगर हर बार आना पड़ता है ऐसा सोचेंगे तो उनके लिए तो कभी मुक्ति हुई नहीं, कभी भी नहीं हुआ। क्यों? कि उनके लिए युग बीतना तो मिनटों में बीतना है। वैकुंठ का समय और देवताओं के समय में बड़ जमीन आसमान का अंतर है। उनका तो उद्धार कभी नहीं हुआ। तो इसलिए इसको, इस लीला को ऐसा समझना चाहिए कि अन्य अन्य कल्पों में भी जब किसी ने ऐसा वर मांगा तो उस वर के कारण जब वो महाशक्तिशाली हुए हिरण्यकश्यप की तरह। हिरण्यकश्यप भी एक सिंबॉलिक नेम है। हिरण्य मतलब होता है रुपया पैसा, धन। हिरण्य मतलब धन, स्वर्ण। कश्यप मतलब बिस्तर, जिसका रुपये पैसे में, रुपये पैसा तो अब हुआ, जिसका स्वर्ण में और विषय भोग वासनाओं में जिसका ध्यान है वो हिरण्यकश्यप है। ठीक है। और हिरण्याक्ष जो है वो कौन है? जिसका स्वर्ण में हमेशा आंखें गड़ी हुई हैं, ऐश्वर्य को ही खींचना चाहता है, सारे पृथ्वी के ऐश्वर्य को अपने अंडर में करना चाहता है, हिरण्याक्ष है। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता, आप भी हो सकते हैं। अगर हमारी दृष्टि में हम केवल भोग वासनाओं में लिप्त हैं और स्वर्ण गोल्ड को ही हम इकट्ठा करते जा रहे हैं तो हिरण्यकश्यप ही हैं। ठीक है, सिंबॉलिक नेम। और नरसिंह भगवान तो नित्य हैं, इसलिए वो वहाँ भी कभी लीला हुई होगी। और यहाँ भी भगवान के लिए तो पृथ्वी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, वहाँ पे किया और जाते हुए एक चरण वहाँ रखा और वहाँ से फिर आगे चले गए, विश्राम किया, ऐसा मान लेने में सामंजस्य हो जाता है। तो ये स्थान था नरसिंहपल्ली, जो कि गोद्रुम द्वीप के अंतर्गत आता है। आगे मध्वद्वीप है, मध्वद्वीप है स्मरणाख्य भक्ति,
आज के समय में इस द्वीप को मजीदा नाम से जानते हैं। इसमें नैमिषारण्य के भावना है, नैमिषारण्य की भावना है, तो उसे हम लोग फिर श्रवण करेंगे। वंशा कल्पवृक्षकृपा विष्णु। करुणा करो, करुणामयी, करुणा करो। मैं एक बार बोलूं, उसके पीछे आप बोले। करुणामयी, करुणा करुणामयी, करुणा करो, करुणामयी, करुणा करो, करुणामयी, करुणा करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, करुणामयी, करुणा करो, करुणा करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, हे कृपा कृपा करो, हे कृपा कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कुछ कर्म नहीं मैंने किए, जिन कर्मों से तुम रीझ सको। नहीं योग ज्ञान कछु तप मेरे, जिससे राधा जो कृपा करो। मैं तो दीन हीन अति हूँ, अपनी करुणा ते कृपा करो, अपनी करुणा ते कृपा करो। श्री राधा जो कृपा शब्द के लिए ऋषियों ने कहा है, जो कृत
अर्थात कर्म करने वाला है। कृत पा, जो करता है वो पाता है। तो मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं आपको पाऊं, लेकिन हाँ, आप अहेतु की कृपा कर सकती हैं। वो अहेतु की कृपा कर सकती हैं, ऐसा जो गुरुजनों से सुना है, उसी लोभ से आपसे निवेदन करता हूं, करुणा करके कृपा करो, करुणा करके कृपा करो, राधे मोह पे दया करो, राधे मोह पे दया करो, ममता मोहे अपना लो, ममता अपना लो, अपना लो। शयनाथ।